नमस्कार दोस्तों, मानसी एमसीक्यू जी के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में लाते हैं। अभी तक मैं इस चैनल पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आशा है आपने ये सारे वीडियो देखे भी होंगे और उसे एप्रिसिएट भी किया होगा। पिछला वीडियो करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 का पार्ट 1 था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं करंट अफेयर्स का अक्टूबर 2024 का पार्ट 2 वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत रिसर्च और बहुत कीमती समय देना पड़ता है। तो आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे प्रोत्साहन देने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे इसमें और क्या गुंजाइश है जो मैं इसको और बेहतर बना सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, यानी करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 पार्ट 2। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम? यानी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Banjara Heritage Nangara Museum at Pohara Devi on 5th October 2024. Pohara Devi is located in Wasim district, which is a revered site for the Banjara community and is often referred as Kashi of the Banjara community. यानी पोहरा देवी जो है वो बंजारा कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है जो महाराष्ट्र के वासिम जिले में स्थित है। अगला सवाल, रिसेंटली क्रूज इंडिया मिशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच पोर्ट ऑफ इंडिया? यानी हाल ही में क्रूज इंडिया मिशन की शुरुआत भारत के किस बंदरगाह से की गई? आपके ऑप्शंस हैं कोचिन पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट या चेन्नई पोर्ट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई पोर्ट। The Cruise India mission was launched by India's Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, from Mumbai port on October 1st, 2024. Its aim is to double the number of cruise passengers by developing world-class infrastructure. Next question. The Lipu Lake Pass, which was in the news recently, is located near the tri-junction of which countries? यानी लिपुलेख दर्रा पास जो हाल में खबरों में था, किन देशों के ट्राई जंक्शन के पास स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, भूटान एंड चाइना, चाइना, म्यांमार एंड लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस या इंडिया, नेपाल एंड चाइना। Friends, the right answer is India, Nepal and China. The Lipulek Pass is a high-altitude mountain pass in the Kumaon region of Uttarakhand, India. It connects the Indian state of Uttarakhand with the Tibet region of China. The pass is at an elevation of approximately 5,334 meters. The pass was opened for pilgrims and traders after being closed in 2019 due to the COVID-19 pandemic. This route
is used for Kailash Mansarovar यात्रा? तो जो लिपुलेख पास है ये अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has recently been appointed the head coach of the श्रीलंकन क्रिकेट टीम? यानी हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सनत जयसूर्या, अरविंदा डिसिल्वा, अर्जुना रानातुंगा या रोमेश कालुविथरना। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या has been appointed as the permanent head coach of the Sri Lankan cricket team. His tenure will be from October 1st, 2024 until March 31st, 2026. He was a famous all-rounder of Sri Lanka. Next question. Which project has India recently launched for generative AI in local languages? यानी हाल ही में भारत ने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया जेन प्रोजेक्ट, भारत जेन प्रोजेक्ट, चैटबॉट प्रोजेक्ट या गिटहब प्रोजेक्ट। Friends, the right answer is Bharat Gen Project. Bharat Gen Project was launched on 30th September 2024 by Science and Technology Minister Jitendra Singh. The initiative will create generative artificial intelligence systems that can generate high-quality text and multimodal content in various Indian languages. बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। Which rare species of leopard has been identified recently in Odisha? यानी हाल ही में ओडिशा में तेंदुए की कौन सी दुर्लभ प्रजाति की पहचान की गई है? ऑप्शंस आर अफ्रीकन लेपर्ड, पर्सियन लेपर्ड, ब्लैक पैंथर या क्लॉडेड लेपर्ड। दोस्तों इसका सही जवाब है ब्लैक पैंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 38th नेशनल गेम्स which was in the news recently will be organized in which state? यानी 38वां राष्ट्रीय खेल जो हाल में चर्चा में था का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शंस आर राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात या उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। The 38th National Games will take place in Uttarakhand from January 28 to February 14 next year, यानी 2025 में। The National Games of India are a significant multi-sports event organized by the Indian Olympic Association and hosted by different state governments. Last national game was held in Goa. Next question. Which team has won the recently concluded Irani Trophy 2024 title? यानी हाल में ही संपन्न हुए ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, रेस्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली या लखनऊ। फ्रेंड्स द राइट आंसर इज मुंबई। मुंबई क्रिकेट टीम beat rest of India to win the Irani Cup 2024. The match was played at Lucknow Cricket Stadium on 1st to 5th October 2024. Irani Trophy is a first-class cricket match organized by the BCCI and contested each season by the winner of Ranji Trophy and Rest of India team
composed of players from the other state teams? Next question. What is the name of second indigenous survey vessel recently inducted in Indian Navy? यानी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं INS संशोधक, INS इच्छक, INS संधायक या INS निर्देशक। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है INS निर्देशक। A survey vessel is a ship or boat used by the Indian Navy to collect data for mapping, planning, and underwater construction or mineral extraction. The first ship, INS Sandhayak, was commissioned in February 3rd, 2024. Nirdeshak, second of four survey vessel ships steered by the Indian Navy's Warship Design Bureau and being built at Garden Reach Shipbuilders and Engineers, यानी GRSE, Kolkata, was delivered to the Indian Navy on 8 October 2024. अगला सवाल. Where was the 21st ASEAN India Summit held recently? यानी 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं लाओस, कंबोडिया, म्यांमार या इंडिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है लाओस। The 21st ASEAN India Summit was held on October 10, 2024 in Vientiane, the capital of Laos. The summit focused on reviewing the progress of the ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership and charting the future direction of cooperation. The 20th summit was held in Jakarta, Indonesia. So this was the 21st ASEAN-India Summit, which was held in Vientiane, Laos, and the 20th summit, means last summit, was held in Jakarta, Indonesia. Next question. Which countries participated along with India in the recently concluded Malabar Naval Exercise 2024? यानी हाल ही में संपन्न मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, चाइना, जापान एंड ताइवान, और फ्रांस, यूएसए एंड जापान। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। Malabar Naval Exercise is an annual maritime exercise that took place in the Bay of Bengal from October 8 to 18, 2024. It was originally a bilateral exercise between India and the US, which started in 1992. It expanded in 2007 to include Japan and Australia. अगला सवाल. Chowkhamba Choti, which was recently in the news, is located in which state? चौखंबा चोटी जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या लद्दाख। दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड। Two foreign women mountaineers who were stranded at a height of 6,015 meters on their way to the Chowkhamba 3 peak in Uttarakhand's Chamoli district were rescued on 3rd October 2024 by State Disaster Response Force यानी SDRF personnel। यानी ये दो औरतें जो पर्वतारोही थी,
ये वहाँ पर फंस गई थी। उनका जो इक्विपमेंट था पहाड़ों पर चढ़ने का, वो फिसल के गिर गया था। तो इनको एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया था, इसलिए चौखंबा पीक का नाम अभी न्यूज में चल रहा था। अगला सवाल, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट? हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं साइरज मिस्त्री, नोएल टाटा, मोहन सिंह या नटराजन चंद्रशेखर। दोस्तों, इसका सही जवाब है नोएल टाटा। नोएल टाटा, half brother of the late Ratan Tata, has been unanimously elected as the chairman of Tata Trust following the passing of the legendary industrialist Ratan N. Tata. Ratan Tata died on 9th October 2024 at the age of 86 years. Next question. When is the World Teachers Day observed every year? हर वर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 5th अक्टूबर, 22nd अक्टूबर, 4th अक्टूबर और 10th अक्टूबर। Friends, the right answer is 5th October. It is also called International Teachers Day. World Teachers Day is an international day held annually on 5th October, proclaimed by UNESCO to celebrate the work of teachers. Next question. Which Ministry of India has recently launched युवा संगम पोर्टल? भारत के किस मंत्रालय ने हाल ही में युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। युवा संगम is an initiative by the Government of India to strengthen people-to-people connect between youth belonging to different states or union territories of India. अगला सवाल, which IIT has recently collaborated with the International Energy Agency यानी IEA to promote clean energy initiative? हाल ही में किस आईआईटी ने स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग किया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है आईआईटी दिल्ली। Next question. Which state ranked first in the Urban Governance Index released by प्रजा फाउंडेशन recently? यानी हाल ही में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक यानी UGI में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या उत्तराखंड। Friends, the right answer is Kerala. The Urban Governance Index UGI is a national objective matrix developed by the Praja Foundation to assess the empowerment of city governments in India. In the UGI 2024, Kerala came first, while Odisha was adjudged second. अगला सवाल, where was the Aroha 2024 conference inaugurated recently? हाल ही में आरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ और चेन्नई। दोस्तों, इसका सही जवाब है नई दिल्ली।
All India Institute of Ayurveda, New Delhi, organized its first ever international conference, Advancements of Research and Global Opportunities for Holistic Ayurveda, यानी आरोहा 2024, from 17th to 19th October 2024 in New Delhi. This event was inaugurated by D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of India. अगला सवाल, Which tennis star recently announced his retirement from professional tennis? हाल ही में किस टेनिस स्टार ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? आपके ऑप्शंस हैं रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, आंद्रे अगासी या रफाल नडाल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है रफाल नडाल। नडाल belongs from Spain, announced his retirement from professional tennis. He holds 22 Grand Slams in his name, including a record of 14 French Open titles. Next question. Which country hosted the second edition of the Global Chess League? किस देश ने ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, रसिया, इंडिया या ईरान। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है इंग्लैंड। ग्लोबल चेस लीग 2024 was held in London from October 3rd to 14th. The first edition was played at Dubai, where 6 teams had participated. Triveni Continental Kings, the defending champions, led by Alireza Firouzja, retained their title after beating Anis Giri's PBG Alaskan Knights in the final. Alireza Firouzja is an Iranian and French chess grandmaster. दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें शामिल किए गए क्वेश्चंस यानी कंटेंट आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे। मेरी दृष्टि में तो ये इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसे अपने इस वीडियो में शामिल किया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो जाते जाते आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर मेरे वीडियो के कंटेंट से आप सहमत हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, मेरा तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों को, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको रेफ़र कीजिए। तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और मैं सिर्फ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ही नहीं, बल्कि और भी दूसरे वीडियो जो ज्ञानवर्धक हों वो बनाने का प्रयास करूँगा। तो जाते जाते एक बार आप सभी को फिर से धन्यवाद करूँगा, और अब मैं वादा करता हूँ कि अगले वीडियो में यानी करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 के पार्ट 3 में जल्द ही मिलूँगा। सो दोस्तों, बाय बाय।